नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आज के लिए पहले अगर ग्लोबल संकेतों की बातचीत करें तो काफ़ी मिले जुले संकेत आपको नजर आएंगे। कल यूएस के मार्केट्स में S&P 500 आखिरकार रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई, नैस्डैक भी रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ, लेकिन कल डाउ अगर आप देखें तो करीब 67 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज डाउ फ्यूचर जरूर ऊपर है, लेकिन एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो आज जो रुझान है आपको काफ़ी मिला जुला नजर आएगा। तो उस लिहाज से देखें आज इनफैक्ट हैंगसेंग के मार्केट्स खुलने में देरी है। वहाँ पे कुछ टाइफून को लेकर चेतावनी की खबरें आ रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ प्री ओपन सेशन भी कैंसिल हुआ है। शंघाई नीचे है और उसके साथ साथ आप देखिए जापान के मार्केट्स अब रिकवर हुए हैं, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी या कोई बहुत बड़ी गिरावट जो है वो एशियन मार्केट्स में नहीं देखने को मिली है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे आशीष, कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है और इनफैक्ट जो स्टिमुलस आने वाला यूएस में उसको लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ नतीजों का इम्पैक्ट है, आईटी स्टॉक्स यूएस में चल रहे हैं, उस वजह से नैस्डैक में हमने काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए देखा और उसके साथ साथ आप देखिए कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं? संदीप, संकेत तो देखें तो एक डिस्कनेक्ट सा नज़र आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स में और आप इंडियन मार्केट्स में देखें निश्चित रूप से बाजार में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। जिस तरह का सेटअप देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर आप वीकली चार्ट पर देखें बैंक निफ्टी का, तो सेटअप काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और तेज़ी का बाजार है। मुझे लग रहा है कि संदीप, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए आज तो नतीजे भी इतने सारे कम हैं, खबरें भी बहुत कम हैं, तो जो 10 स्टॉक चुनने में आपको मतलब कितना टाइम लगा? देखिए टाइम लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है जो सहूलियत है वो इस चीज़ को लेके है कि मिड कैप्स में बहुत अच्छा यूफोरिया देखने को मिल रहा है। खास तौर पे कुछ ऐसे मिड कैप्स जो कि ट्रेडर्स के फेवरेट हैं, वहाँ पे जहाँ न्यूज़ फ्लो भी है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कल आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे, ऑटो एंसिलरी में काफ़ी अच्छा एक्शन था। आज हो सकता है डिफेंस स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिले। कल चीनी शेयरों में बहुत अच्छी तेज़ी थी, आज भी हो सकता है जैसे हम बता रहे हैं कि एफआरपी को लेकर कुछ खबरें आ सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जिसको बाजार टारगेट करता हुआ दिख रहा है और खासतौर पर ऐसे स्टॉक जिनके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको तो टेक्निकल्स की भी समझ है, तो आपको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो नहीं हुई संदीप, लेकिन जो स्टॉक्स अच्छे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनमें से देखना कि इंट्राडे में किसमें मूवमेंट आएगा, ये अपने आप में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। क्योंकि अच्छा, आपको इसीलिए आपने मेरे से पूछा ये मैं समझना चाह रहा था कि आपको भी उतनी चुनौती हो रही है कि नहीं। देखिए आपको अच्छी एक ही चीज़ आपको पकड़नी है कि आपको अच्छे क्वालिटी नेम्स के साथ रहना है। मिड कैप्स में ठीक है बहुत अच्छा रन अप हो चुका है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए कल का परफॉर्मर एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं किस तरह का देखने को मिला, फिर आज के स्टॉक्स की बातचीत करेंगे। कल जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए थे उसमें से आशीष 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके कल टारगेट हिट हुए या तो फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। DCW देखिए 9% के आसपास ही गेंस लेके स्टॉक बंद हुआ। कल आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी। पेट्रोल एलएनजी अच्छे नंबर्स के दम पे 1.5% का एक्शन था। कल मैंने बोला था कि आपको जो NBFC से वहाँ पे अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। L&T फाइनेंस आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, 3.5% के आसपास की गेंस के साथ बंद हुआ। हाइस तो इसने अगर आप देखें तो दिन के दौरान और भी ऊपर के छुए थे, 6750 के आसपास के हाइस ने बनाए थे। ITI पहले इसने अपना टारगेट हिट किया, मैंने आपको टारगेट दिया था ITI की जहाँ तक बात है 145 का, 146-35 तक गया था, उसके बाद हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके साथ साथ आप देखिए GNFC, रेपको होम फाइनेंस और उसके साथ साथ बंधन बैंक, इनके भी टारगेट्स हिट होते हुए दिखे दिन के दौरान, या तो फिर इनका जो परफॉर्मेंस है इनलाइन था। देखिए मैंने खरीदारी करने की राय दी थी, पॉजिटिव क्लोजिंग इन स्टॉक्स में भी देखने को मिला। संदीप, मैंने जो 10 स्टॉक्स बताए थे उनमें से 7 स्टॉक्स में जो है लक्ष्य हासिल होते नजर आए थे। सबसे पहले आप देखिए AB फैशन, यहाँ पर करीब 137 का लक्ष्य मैंने सुझाया था, 137.25 के आसपास का है ये। उसके बाद गोदरेज अल्कलीज, माफ़ कीजिएगा गुजरात अल्कलीज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। 353 का लक्ष्य हाई बनाया इसने, 327 के आसपास का। फीम इंडस्ट्रीज़, GMDC, ब्लू स्टार में भी आप देखिए दिन के दौरान 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। ब्रिगेड एंटरप्राइज में भी अगर आप देखें तो करीब 159 का हाई बना, 155 का लक्ष्य मैंने आपको बताया था। एशियन पेंट्स में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी। सिर्फ एक फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अजंता फार्मा, ये 3 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें तेज़ी तो देखने को मिली थी और अजंता फार्मा लक्ष्य से केवल 5 रुपये दूर रह गया, लेकिन फोकस लिस्ट में अभी भी बना रहेगा। ब्लू स्टार की बात हमने कल करी थी और मैंने बोला था कि कल जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तब इस स्टॉक की चर्चा करेंगे। 1.5% की मजबूती आप कह भी रहे थे, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, उसके बावजूद भी देखिए 1.5% का इंटरडे मूव क्लोजिंग बेसिस पे और दिन के दौरान तो और भी ऊपर गया था।
दो चीज़ें मुझे बोलनी थी जो मैंने कल नहीं बोली, वो आज मैं बोलता हूँ। एक तो पहली बात आशीष जी, आप ही ये वो सेक्टर है जो ट्रैक करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स वाला, और दूसरी बात आपने जो टेक्निकल्स इसमें साथ में लगाए थे तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा वाली बात थी। तो एक तो एक सेक्टर की समझ और उसके साथ साथ जो टेक्निकल्स का एक तालमेल आपने दोनों का बिठाया था वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त साबित हुआ। तो ये चीज़ें ज़रूर हेल्प करती हैं। जैसे आप पूछ भी रहे थे कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं जिनके वैल्यूएशन सब ठीक ठाक हों, क्योंकि बहुत सारा रन अप देखने को मिल चुका है। चलिए अब आज की लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम एक मिड कैप स्टॉक के साथ ही मैं शुरुआत करूंगा, वो है NIIT लिमिटेड का। यहाँ से आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रन अप स्टॉक में नहीं देखने को मिला। तो एक उस लिहाज से तो कंफर्ट है ही है, और कंफर्ट आपको इस चीज़ से भी आएगा कि यहाँ पे कुछ जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी ओर से भी यहाँ पे स्टॉक में खरीदारी होती हुई दिखी है। आप निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी की बात करें तो उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी पहले 6.5% थी उसे बढ़ाकर अब करीब 7.5% कर लिया है। तो उससे भी आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा कि जो बड़े फंड हाउसेस हैं उनका भी स्टॉक को लेकर नजरिया काफ़ी पॉजिटिव। अगर मुझे सही याद है आशीष, तो शायद 125 रुपये प्रति शेयर का बायबैक इन्होंने अनाउंस किया था। तो उस लिहाज से देखा जाए उस प्राइस से भी काफ़ी नीचे है ये। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट है, और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है 102-105 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 98.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। दूसरा नाम भी माफ कीजिए एक मिड कैप स्टॉक ही है, जैसे आपने कहा श्रीकालाहस्ती पाइप्स। ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो अपने 52 वीक हाई से आपको काफ़ी दूर अभी भी नजर आएगा। नो डाउट रन अप हुआ है कई सारे स्टॉक्स में, मार्च के लो से तो बहुत सारे स्टॉक्स चले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टेक्निकल पैटर्न जिस तरह का है, जिस तरह का सेटअप है स्टॉक का, जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। 188 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। श्रीकालाहस्ती पाइप में 194 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी होगी UBL के अंदर। चार्ट पैटर्न्स मुझे काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो स्टॉक एक ब्रेकआउट की वर्ज पर है, रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग है। और कल के सत्र में हमने देखा था कि पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी बढ़िया है। जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि आज भी एक कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिलेगा। 1030 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 991 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में BASF इंडिया केमिकल स्टॉक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स पर एक लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके आसपास की नेकलाइन के आसपास की क्लोजिंग है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि 3% की तेजी देखने को मिली थी। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक लगातार नए हाई बना सकता है। इंट्राडे में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक डिसेंट रन अप देखने को मिलेगा। 1350 रुपये के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे। 1296 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। डीमार्ट ये अगला नाम है जिसे आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कल काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। कल की सेशन में आप जो ट्रेड है 3% के आसपास की मजबूती के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। और इनफैक्ट आप देखिए लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक आप देखिए अब ब्रेकआउट कहीं ना कहीं दिखाता वो दिखाए। एक समय स्टॉक 2000 के नीचे 1900 के आसपास भी पहुंच गया था, वहाँ से आप देखिए अच्छा खासा रनअप स्टॉक में देखने को मिला। और अब यहाँ पे जिस तरह का मूड माहौल पैटर्न बन रहा है, अनलॉकिंग हो चुकी है, कारोबार में फिर से हम एक बढ़त देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो डीमार्ट के स्टॉक में भी आज के सेशन में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। रिटेल स्टॉक्स मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे दमखम है और अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमने बहुत अच्छा रनअप बनता हुआ दिखा, और उसमें रिटेल एज अ प्ले में अगर आप देखें तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट जब से हमने ये खबरें सुनी भी हैं कि मुंबई में भी जो 7 दिन दुकानें खुलेंगी, उसके बावजूद भी आप देखिए कुछ बहुत ज़्यादा रनअप नहीं देखने को मिला है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है 2300 तक की अपसाइड की गुंजाइश आज के दिन में स्टॉक में बनती है। 2238 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और अगला नाम है ICICI बैंक का। देखिए जब से इन्होंने अपना QIP कंप्लीट किया उसके बाद से आप देखिए स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश है, क्योंकि वो पैसा भी आ चुका है। और अमूमन हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जब भी चाहे किसी कंपनी का राइट इशू आया हो, चाहे QIP आया हो, उसके बाद से हमने देखा है रनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अपना QIP जहाँ तक बात है। तो उस लिहाज से पैसा आने के बाद तो जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो तो और भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई दिखी है। तो आज के लिए मुझे लगता है मोमेंटम अगर मार्केट्स में जारी रहा तो बैंकिंग स्टॉक के जो कि लीड कर सकते हैं। आपका टारगेट आज के लिए 377 का होगा। 365 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जॉनसन कंट्रोल हिताची। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। और लगातार आप देख रहे हैं कि ब्लू स्टार के बारे में कल मैंने आपको बताया था, सिमिलर बिजनेस है। वोल्टास पर भी हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस की जो है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। तो मुझे लग रहा है कि जॉनसन कंट्रोल्स ने, जॉनसन हिताची ने अभी तक कितना परफॉर्मेंस दिया नहीं है। और कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास है। तो वैल्यूएशंस भी कहीं ना कहीं पिकअप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की काफ़ी बढ़िया होल्ड है, MNC कंपनी है। इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 2150 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 2040 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। प्रिंस पाइप्स ये अगला नाम होगा मेरी लिस्ट में। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। रिसेंट IPO की लिस्टिंग है,
चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कल के सत्र में इसने एक ब्रेकआउट दिया उस पैटर्न के ऊपर। मुझे लग रहा है कि आज भी आपको एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 155 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 140 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पांचवा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो एक रियल एस्टेट नेम है, IB रियल यानी कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। कल भी अगर आप देखें स्टॉक काफी अच्छा चल रहा था, करीब 7% के आसपास का। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये गैप अप खुले तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, फिर आप इसमें मत कूदिए, क्योंकि अगर ओपन बहुत बढ़त के साथ हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर इंटरडे में और कितनी गुंजाइश बनेगी अपसाइड की, इसको कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो न्यूज़ फ्लो है वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पे और भी अपसाइड की गुंजाइश बनती है। दरअसल एम्बेसी ग्रुप के जो 2 यूनिट है उसके साथ विले को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 2 कंपनियों को अगर आप बात करें उनके जो स्वैप रेशोस निकल के आते हैं और उसके जो वैल्यूशंस अगर आप देखें तो इस स्टॉक की जो वैल्यूशंस है वो करीब 92.5 रुपये प्रति शेयर के आसपास की गई। कल की क्लोजिंग आप देखें 73 रुपये की है, तो उस लिहाज से करीब 26% के आसपास का प्रीमियम आपको नजर आएगा। ये 73 रुपये की प्राइसिंग से 92.5 की जहाँ तक बात है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में अभी भी बनती है। अगर फ्लैट या तो फिर कोई नेगेटिव ओपनिंग होती है तो आप लोअर लेवल्स पे स्टॉक में एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि आज 75 उसके बाद 77 तक के जोन्स के लिए स्टॉक जा सकता है। 72 रुपये 80 पैसे के आसपास का आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। पांचवा स्टॉक है मेरी लिस्ट में कोकोयू कैमलिन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी और देखिए ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है। जब भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलता है एक बढ़िया तेजी देखने को मिलती है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक आपको डिसेंट रन अप देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे, लेकिन जिस हिसाब की क्लोजिंग है कल की और आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि लगभग 60 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। आपको एहतियातन तौर पर एक 56 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक आपके सामने हैं। अभी तक हमने सारे स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए हैं। कोई स्टॉक अगर आपने मिस कर दिया है तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने जो स्टॉक के साथ शुरुआत करी थी वो है NIIT लिमिटेड। यहाँ पे बड़े म्यूचुअल फंड्स भी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है, 102 रुपये का लक्ष्य होगा। श्रीकालास्ती पाइप्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, उसका इंपैक्ट अब पॉजिटिव साइड पे आज प्ले आउट हो सकता है। डीमार्ट में कल भी मोमेंटम स्टॉक था, आज भी मोमेंटम जारी रहा, तो 2300 रुपये तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ICICI बैंक QIP कंप्लीशन के बाद से आप देखें स्टॉक का मोमेंटम में है, एक नए ब्रेकआउट की तैयारी है। 377 आज का टारगेट है और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो एक मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है उसके मुताबिक जो वैल्यूशंस हैं मौजूदा भाव से काफी ऊपर के हैं, तो उस लिहाज से एक अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में भी बनती है। चलिए, मैंने आपको UBL पहला स्टॉक बताया था, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। पैटर्न मुझे बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। BASF इंडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स काफ़ी शानदार है, खरीदारी कर सकते हैं 1350 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा AC बनाने वाली कंपनी जॉनसन कंट्रोल्स MNC कंपनी है, बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 2150 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। रिसेंट लिस्टिंग है प्रिंस पाइप्स, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, खरीदारी करेंगे 155 रुपये के लक्ष्य के लिए। और कोकोयू कैमलिन, यहाँ पर भी 56 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, ये 10 स्टॉक आपके सामने, जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक से आप उनकी ओर फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं, तो अगला नाम जो मेरी लिस्ट में खरीदारी का है वो है टाइटन का। जैसे मैंने शायद परसों भी बता रहा था आशीष की सोने के साथ एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो स्टॉक में भी हम एक्शन देखते हैं, और सोने की कीमतें नीचे आती हैं तो फिर थोड़ा सा करेक्शन भी स्टॉक में बनता हुआ दिखता है। तो उस लिहाज से देखा जाए, कल इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखें $2000 का जो लेवल है वो फिर से कहीं ना कहीं पार होता हुआ देखा। उसके बाद थोड़ा सा जरूर हमने मुनाफा वसूली का रुझान देखा है। तो उस लिहाज से अगर लाल निशान में या तो फिर कमजोरी के साथ शुरुआत करें तो लोअर लेवल पे आपको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम जो है वो स्टॉक में काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 1165 ये आपका टारगेट है आज के लिए। 1134 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बॉम्बे डाइंग, ये अगला नाम है। इनफैक्ट कल हमारे एक कोई पैनलिस्ट हैं, उनकी भी रडार पे आया था, शायद सुमित जी के रडार पे आया था, उन्होंने भी स्टॉक को रिकमेंड किया था। और कल आप देखिए करीब 2.5% के आसपास का आपको था। ये भी कुछ ऐसे ही मिड कैप्स हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए वैल्यूएशन का कंफर्ट यहाँ पे भी है, और मुझे लगता है कि अगर कोई मोमेंटम बनना है मिड कैप स्टॉक्स में तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है आपको लास्ट लेग में पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। लेकिन हाँ, एक अपसाइड बहुत लंबे समय से ड्यू है और कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो चुका है। तो बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की तैयारी में स्टॉक जरूर नजर आ रहा है। 73 रुपये ये आपका टारगेट है, 70 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टाटा कम्युनिकेशंस में आज दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप इंडिकेटर्स के साथ स्टॉक का वेरिफिकेशन करें तो ट्रेंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लगातार स्टॉक अगर आप देखें तो कंटिन्यूस तेजी दिखा रहा है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 4% का अप मूव देखने को मिला था।
जिस तरीके का स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि अपने आप में एक टर्न अराउंड स्टोरी और यहाँ से आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंट्राडे बेसिस पर मैं ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। 897 रुपये के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे, 868 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है दिग्गज केमिकल कंपनी है जेएमएम फॉडलर, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी क्योंकि स्टॉक ने हमने देखा था कि एक बढ़िया रनअप के बाद थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिला था, लेकिन कल के अगर आप आर्ली चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से आपको तेजी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास की क्लोजिंग है, वॉल्यूम्स में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली थी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। जेएमएम फॉडलर में जो टारगेट है आप क्लोजिंग से आप मान सकते हैं कि आप 2 से 2.5% का मूव आपको देखने को मिल सकता है। आप केवल 1.5% नीचे जो है एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आपको एक दिन में 3% तक के मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2% या 1.5% हुआ तो उसका मतलब ये हुआ आशीष कि 1000 रुपये के आसपास की अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि 5900 का भाव है, तो 2% मतलब कि 1000 रुपये के आसपास की अपसाइड स्टॉक में देखने को माफ कीजिए 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के 120 रुपये के आसपास। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है प्राज इंडस्ट्रीज का। देखिए चीनी स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, कल भी हमने देखा था, कल बहुत अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था शुगर स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज ने अभी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट आप देखें बहुत सारे न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं कि कुछ बड़ी राहत आ सकती है, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं कैबिनेट की बैठक में, या तो फिर कुछ और भी अपसाइड की यहाँ पे बातचीत की जा रही है, एफआरपी की जहाँ तक बात है, या तो फिर एमएसपी की बात है। इन सब तमाम खबरों का अगर आप देखें चीनी स्टॉक्स पे तो असर होता ही है, लेकिन एक प्रॉक्सी प्ले है प्राज इंडस्ट्रीज जिसको इसका कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली फायदा होता हो दिखेगा, इसीलिए मैंने इसको चुना है। 71 रुपये ये आपका टारगेट है, 68 रुपये 20 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। और वैल्यूएशन वाइज भी देखें कोई बहुत महंगा नहीं है स्टॉक, बहुत बड़ा रनअप स्टॉक ने नहीं दिखाया अभी तक, उस लिहाज से एक अपसाइड अभी भी स्टॉक में ड्यू है, उस लिहाज से आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। वेंकीस एक ऐसा स्टॉक है जो कि आप देखिए ट्रेडर्स का फेवरेट है। जब नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद हमने पिछले शुक्रवार को शायद इसमें 20% के आसपास का अप मूव देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप हाइस की बात करें तो एक समय 3,500 के आसपास भी ट्रेड करता था। ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब अनलॉकिंग हो रही है, जो डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, नंबर्स कोई बहुत खराब नहीं आए थे, बाजार ने इसी चीज़ को सेंस किया था कि आने वाले क्वार्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो सकते हैं इस कंपनी की जहाँ तक बात है। तो मुझे लगता है कि वेंकीस के स्टॉक में भी अभी भी ये 1400 के ऊपर की जो क्लोजिंग है, एक तो ये कंफर्ट है और उसके साथ साथ जिस तरह का मूड माहौल है, फंडामेंटली जो कारोबार को लेकर स्थिति है, अच्छी खासी अपसाइड के लिए स्टॉक का पॉइस मुझे नजर आता है। 1440 रुपये ही आपका टारगेट है, 1393 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इनफैक्ट संदीप वेंकीस को अगर आप देखें तो निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर, और ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, इसमें भी अगर जब मूव आते हैं तो लगभग मैंने देखा है मिनिमम 5% तो ये स्टॉक चलता ही चलता है। बढ़िया यहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिलता है। अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में एनबीएफसी स्पेस से 2 स्टॉक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कल के सत्र में। अगर आप देखें तो आखिरी 1.5 घंटे के अंदर एनबीएफसी स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया रनअप दिया था। हालांकि उज्जीवन और इक्विटास जैसे स्टॉक्स भी मेरे रडार पर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा कंफर्ट जो है टेक्निकल मुझे मैक्स फाइनेंशियल में लगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस हिसाब से अगर आप देखें तो कल के सत्र में वॉल्यूम्स के हिसाब से भी आखिरी 1 घंटे में ब्रेकआउट देखने को मिला, 4% की तेज़ी देखने को मिली, तो मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर करीब 567 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 536 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अगला स्टॉक भी जो है एनबीएफसी स्पेस से ही है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, गिरावट के बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, पैटर्न फॉर्मेशन के नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद हम देख रहे हैं कि एक सस्टेनेबल रनअप देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूएशन मूव है आज के सत्र में भी जारी रहेगा। कल के सत्र में लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिली थी, 606 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि एक 20 रुपये तक की आप एक डिसेंट अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 622 रुपये का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे और 598 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आशीष कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी हमने बात करी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स ऐसा स्पेस या तो फिर जो वेयर हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनमें हमने देखा है कि अभी भी जो अपमूव है वो कहीं ना कहीं ड्यू नजर आ रहा है। आपको याद होगा जो पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड की घोषणा करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खासतौर पे जिसमें वेयर हाउसिंग को लेके एक जो बड़ा पुश देने की बात की गई थी, वेयर हाउसिंग की फाइनेंसिंग के लिए, किसानों को मदद करने के लिए, ये एक वही कंपनी है जो कि उस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हुआ या तो फिर पटेल इंटीग्रेटेड हुआ या तो फिर कोई भी अच्छा नाम हो आप इस पूरे स्पेस में देखें, जहाँ तक लॉजिस्टिक स्पेस की बात है, चाहे आप गति देख लें, चाहे आप कोई ब्लू डार्ट जैसी कंपनी देख लें, उनके लिहाज से देखा जाए तो आज मुझे लगता है कि एक अपमूव अभी भी ड्यू है। तो ये सेक्टर ऐसा है जो कि शायद अब अपमूव के लिए तैयार होता हुआ दिखा, और इसमें एक छोटे टिकट साइज वाला काउंटर मैंने आपको चुना है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। कल भी 2% के आसपास का अपमूव था, आज भी मोमेंटम जारी रहा, तो 33.5 रुपये ये टारगेट्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये लेवल्स दिखें स्क्रीन पे तो फिर आप फर्दर 34-35 तक के लेवल्स के लिए भी अप्रोच करें, लेकिन ध्यान रखें 32 रुपये का स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है।
चलिए, तो आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आपको खरीदारी करनी होगी, और ये नेल्को, ये स्टॉक मैंने चुना है। टाटा समूह की कंपनी है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, चार्ट पैटर्न है, मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। साथ ही कहीं ना कहीं ऐसे खबरें भी हैं, डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है, क्योंकि कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप देखिए कि स्पेस में भी सरकार जो है दूसरी कंपनी, निजी कंपनीज को कहीं ना कहीं अनुमति दे रही है कि वो भी अपना कामकाज आगे बढ़ा सकें। तो नेल्को ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया सस्टेनेबल रनअप देखने को मिल सकता है। 5 से 6 रुपये की अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 215 के आसपास की क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है 221 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा, और 211 रुपये का करीब 4 रुपये नीचे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने, सभी स्टॉक्स खरीदारी किया। अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो जल्दी से फटाफट से आपके सामने रिकैप कर देते हैं। मैंने जो 10 स्टॉक्स आपको खरीदारी की बताया, उसमें पहला नाम था NIIT लिमिटेड। यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउसेस की ओर से भी हिस्सा बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है, अच्छे खासे अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। श्रीकालाहस्ती पाइप, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, टेक्निकली आप देखें अपसाइड के लिए स्टॉक का तैयार होता हुआ दिख रहा है। डीमार्ट में कल काफी अच्छा मोमेंटम था, आज भी हो सकता है कि मोमेंटम स्टॉक में जारी रहता हो। देखिए ICICI बैंक का QIP के बाद से आप देखें तो लगातार मोमेंटम में स्टॉक आज भी हो सकता है 377 तक के टारगेट्स बन जाए। IB रेल जो डील का अनाउंसमेंट हुआ है, 2 कंपनियों के साथ जो मर्जर हो रहा है इनका, उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रहे हैं वो यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड की गुंजाइश बता रहे हैं। तो आज भी हो सकता है कल के अप मूव के बाद स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई दिखे। इसके साथ साथ टाइटन सोने की चाल के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा कोरिलेशन है। सोना $2000 के पार भी कल निकला था, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव रह सकता है। बॉम्बे डाइंग, प्राज इंडस्ट्रीज, वेंकीज, कुछ ऐसे मिड कैप साइड के आइडियाज है जिनमें हमने देखा है कि अभी तक जो बड़े अपसाइड है वो नहीं बनते हुए दिखे। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन का कंफर्ट है और अपसाइड की गुंजाइश काफी ज्यादा नजर आती है। और एक लॉजिस्टिक ऐसा पैक है जिसने अभी तक भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो स्नोमैन एक वन ऑफ द बेस्ट नोन कंपनी से इस पूरे स्पेस में 33.5 का टारगेट, 32 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए, मैंने शुरुआत की थी यूबीएल के साथ। यहाँ पर चार्ट पैटर्न शानदार है, दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। 1030 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। साथ ही BASF है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक डिसेंट रनअप के बाद छोटा सा पुल बैक देखने को मिला था। अब एक कंटिन्यूएशन मूव जारी होते हुए दिखेगा। 1350 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। AC बनाने वाली MNC कंपनी जॉनसन कंट्रोल्स, 2150 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। रिसेंट लिस्टिंग है। प्रिंस पाइप्स रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग है, खरीदारी करेंगे 155 रुपये के लक्ष्य के लिए। और कोकोयू कैमलिन, यहाँ पर 56 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस में ट्रेंड बहुत ही मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। 897 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। GMM फॉडलर 1347 रुपये तक जा सकता है। 2 NBFCs, मैक्स फाइनेंशियल्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, दोनों में आज दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में नेल्को, यहाँ पर 221 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। चलिए, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है, सभी स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, मुनाफे वाला हो। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही। मुझे आशीष को इजाजत दीजिए।